ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया है ना। बस हमारा इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बच रहा है। देखो हालांकि ये दोनों क्वेश्चन हमको सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं बताएं इसके पीछे रीजन है। देखो क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है ना, यदि उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, फॉर्मूला याद किया होगा, तो जो अभी यहाँ पे बताएंगे ना वो आराम से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये पहले ही बता देते हैं ना, तो फिर आपको लगता है ना कि सर ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। नहीं, अब लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आपने सारे सवालों को बनाया, फॉर्मूला को आपने याद किया, तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। देखो सवाल में क्या कहा गया, और ये लास्ट में बताने का सबसे लॉजिक ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट में बता रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या है इसमें कहा गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये हो गया कि आप साइन ए को सॉल्व करो, सेक ए को सॉल्व करो और टेन ए को सॉल्व करो, और सॉल्व जब करोगे ना लास्ट में सभी में क्या आना चाहिए, कॉट ए आना चाहिए, यही चीज आना चाहिए। जरा सोचो कितना मतलब अलग ही सवाल हो गया पूरा। इसमें एलएचएस आरएचएस वाला सॉल्व नहीं करना है, इसमें बस साइन ए, सेक ए और टेन ए को आप सॉल्व करो, और सॉल्व जब आप कर रहे होगे तो जो आंसर लास्ट में आएगा उसमें हमारा ये कॉट ए दिखना चाहिए। सवाल ये कहना चाह रहा है हमको, तो ये कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझना, इसमें ये समझने वाली बात है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइन ए के लिए, ठीक है, यानी कि हमको साइन ए को सॉल्व करना है और इसके आंसर में हमको कॉट ए लाके दिखा देना है, ठीक है। कैसे बनेगा इसको देखा जाए। सबसे पहले आप देखो, यदि हमारा यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, 1 कॉसेक ए होता है। ध्यान से समझना, ये चीज बड़ा अलग सा एकदम बिल्कुल विचित्र सवाल है ये। साइन ए का उल्टा क्या, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कॉसेक ए जो हमारा यहाँ पे है, कॉसेक ए, यदि हम इसको रूट दे के कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा आप में से किसी को? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर में 1 था, ऊपर में हमने 1 रहने दिया, नीचे में हमारे पास कॉसेक ए है, नीचे में भी हमने कॉसेक ए रहने दिया। बस हमने क्या किया, जानबूझ के इसका स्क्वायर डाल दिया और इसका रूट डाल दिया। देखो स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो घूम फिर के हमारा वही ऊपर वाला आ जाएगा, तो हम ये चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम चल गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। देखो बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो अब इसको सॉल्व मत करो, इतना रहने दो, यही हो गया हमारा आंसर। ये क्या कहना चाह रहा है, अब थोड़ा सा इसको समझो। ये कह रहा था ना कि देखो आप साइन ए को सॉल्व करो और इतना दूर तक सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि इसमें कॉट ए जैसा कुछ दिखने ना लग जाए। तो यहाँ पे हमारा कॉट ए दिखने लगा, अब इसको हम छोड़ देंगे, आगे ये सॉल्व हो भी नहीं सकता, अब इसको छोड़ दो। अब तो समझ में आया ये चीज क्या है। बस करना क्या है, इसमें साइन ए को तब तक सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि उसमें कॉट ए जैसा कुछ दिखने ना लग जाए। तो यहाँ पे हमारा कॉट ए दिख भी रहा है। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे तो कॉट ए है, आपने कॉट स्क्वायर ए लिखा है। नहीं, स्क्वायर से मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे बस कॉट दिख गया ना, वही काफी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं सेक ए के लिए। सेक ए के लिए चलो, अब आप लोग बताओ हमको यहाँ पे सेक ए के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, बताइए। सेक ए के लिए यानी कि सेक ए को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए कि उसके लास्ट में ना कॉट जैसा कुछ आ जाए, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सोचो जरा, ये सोचने वाली बात होती है, यानी कि यहाँ पे ना हर रेशियो आपस में कनेक्टेड होता है, कुछ ना कुछ करते 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 इसमें तिगड़मबाजी लगाते लगाते आपको ना कॉट तक पहुंचना है, तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं जरा सोचिए, इसके लिए सोचो जरा, ये सोचने वाली बात है, इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट में बताना जरूरी समझा। क्योंकि सोचो आप जरा, इसमें क्या यहाँ पे किया जाए कि हमारा कुछ कॉट ए जैसा दिखना शुरू हो जाए। 1 कॉस, कॉस और कॉट का कोई रिलेशन है नहीं, रिलेशन है तो नहीं, कॉस यहाँ पे करना ठीक नहीं रहेगा। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बात बस से पहले आपको सबसे पहले बताइए, यदि यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ है तो क्या हम इसको सेक स्क्वायर ए लिख के इसका रूट दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा आप लोग में, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होगा। आगे बढ़िए फिर,
अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, जरा देखे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको दिखने लगा होगा क्या, देखिए ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, आ गया ना कॉट। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हमारा और सॉल्व हो सकता है, तो एक स्टेप और सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व हो सकता है, एक स्टेप और देखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पे तो हम लोग 1 दे ही सकते हैं ना, एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम इसका। आइए नीचे ऊपर आइए, फिर इसको इससे डिवाइड करो, सॉरी कॉट है ना, कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस माइनस कितना, -1, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये काम करो, आप क्या काम करो, देखो समझना ध्यान से, ये रूट तो दोनों के लिए है ना, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी, तो दोनों को सेपरेट कर लो पहले, कॉट स्क्वायर ए -1, ठीक है। नीचे में भी हमारा रूट रहेगा, क्या है, कॉट स्क्वायर ए। अब जरा बताओ, ऊपर वाला तो रूट हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 भी है, लेकिन नीचे का तो रूट हटा सकते हैं ना, स्क्वायर को रूट से तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख लो, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए -1, इसको रूट में रहने दो, और ये हमारा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा। देखो क्या कॉट ए के टर्म में आ गया, कॉट ए आपको दिखने लगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan ए का सबसे आसान है, tan ए का सबसे आसान है, क्या है देखो, tan ए का बस उल्टा कर दो, क्या होता है 1 बाई कॉट ए, बस इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि कॉट में आ गया, हमको कॉट में लाना था बस। तो इस प्रकार का सवाल में करना क्या होता है ना, आपको किसी भी तरीके से जहां पहुंचना है वहां तक आपको पहुंचाना है। मतलब कि जो सवाल में कहा गया है कि साइन ए, सेक ए, टैन ए को सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और तब तक सॉल्व करते रहो जब तक कि उसके लास्ट वाले आंसर में कॉट ए जैसा कुछ दिखना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ भी हमारा कॉट ए दिखने लगा, यहाँ भी कॉट ए दिखने लगा, और यहाँ भी कॉट ए दिखने लगा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सही है, ठीक है। और ऐसा ही सवाल हमारा यहाँ पे भी है, देखा जाए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि यहाँ पे एंगल ए आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। कुछ मत करो, बस साइन, कॉस, और क्या है, टैन, कॉसेक, और हाँ कॉसेक, उसके बाद फिर सेक नहीं क्योंकि सेक ही तो करना है ना, उसके बाद फिर लास्ट में कॉट, यानी कि इन सब को सॉल्व, हाँ 5 बनाना है इसमें। कौन कौन सा, सेक ए में कन्वर्ट करना है उसको, तो सेक ए को नहीं बनाना होता है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नहीं बनाना, ठीक है, वो नहीं बनाना होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट, इन 5 को तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक कि उसके लास्ट वाले आंसर में क्या दिखना शुरू ना हो जाए, सेक ए दिखना शुरू ना हो जाए। ये हमको इसमें करना होता है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे साइन ए के लिए, ठीक है, बताइए। चलो अब पहला क्वेश्चन हमने बताया ना आपको यहाँ पे, अब आप लोग अपना थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करके बताइए कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारा लास्ट में सेक ए जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाए। बताओ, थोड़ा सा लगाओ तिगड़मबाजी, थोड़ा सा लगाओ, सोचो जरा क्या कर सकते हैं इसमें, ये सोचने वाली बातें हैं, सोचो जरा। बताएं या बताओगे, सोचो सोचो जरा, सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। साइन का 1 बाय cos ए लिखे, ठीक है, तो 1 बाय cos ए हुआ, cos ए का यूज लिख सकते हैं हम। देखो यदि हमारे पास यहाँ पे साइन ए है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन ए का स्क्वायर और रूट, भाई रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब रूट रहने दो, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब जरा बताइए तो ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होगा,
1 बाई सेक स्क्वायर ए आ गया ना, सेक आ गया ना, तो बस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब देखो हमको यहाँ पे सेक ए दिख गया, मतलब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, आ गया हमारा आंसर बस। चलो यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि नीचे में हम लोग 1 दे सकते हैं। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम बताइए? सेक स्क्वायर ए आएगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। लेकिन रूट तो दोनों के लिए है, तो रूट को आप हटा दो, पहले दोनों को अलग अलग कर दो। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब जरा देखो तो ऊपर वाले रूट को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और लेकिन यहाँ पे -1 है, तो इसको नहीं हटा सकते। इसका हट सकता है, नीचे वाले का देख लो। सेक स्क्वायर ए -1 रहने दो रूट में, और स्क्वायर से वाला रूट हटेगा, क्या बचेगा? सेक ए बचेगा। देखो क्या ये हमारा सेक ए के टर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो बस इसको इतना करके छोड़ दो, आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप किसके लिए? कॉस ए के लिए। कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, बताओ जरा, इसका सबसे आसान है, कौन बता सकता है? इसका रेसिप्रोकल कर दो, बस एक ही लाइन तो लिखना है इसमें। क्या होगा? 1 बाई सेक ए हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, बस ठीक है। देखो कुछ भी करो लास्ट में बस सेक ए दिख जाना चाहिए, यही इसमें करने का इसका तात्पर्य होता है। हाँ अब आ जाओ 10A में। चलो बताओ 10A के लिए ऐसा क्या इसमें तिगड़मबाजी लगाया जाए कि हमारा सेक ए आ जाए, बताओ। थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखो, फॉर्मूला भी हमारे पास 3 फॉर्मूला है ना, वैल्यू वाला, तो उसको भी थोड़ा सा लगाओ, तो क्या कर सकते हैं देखो, बताओ। बड़ा आसान है, बहुत आसान है ये। क्या कर सकते हैं? सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 10। फिर से बोलो, देखो इतना आसान है ये, बताते हैं। 10A है तो क्या हम लोग इसको tan स्क्वायर ए दे के इसका रूट दे सकते हैं ना? दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा, वही दोबारा आ जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? बताओ जल्दी फटाक से। tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए -1। वैल्यू याद नहीं किए हो, याद करो। सेक स्क्वायर ए -1, बस हो गया, इतना ही करके छोड़ दो इसको। क्यों? क्योंकि हमारा सेक के टर्म में आ चुका है, इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और ये तो हो गया हमारा tan A के लिए। tan A के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, इसको आप मान लो पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, उसी प्रकार से इधर भी आप कर सकते हो। ये पहला कर लो, ये दूसरा कर लो, और ये तीसरा कर लो। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा यहाँ पे आ जाओ। tan के बाद क्या आता है? कॉसेक, ठीक है। देखिए कॉसेक ए के लिए काम करते हैं। कॉसेक ए के लिए ऐसा क्या किया जाए कि लास्ट में हमको सेक ए दिखना शुरू हो जाए, जरा बताओ इसके बारे में। और यही सबसे कॉम्प्लेक्स है इसमें, बाकी सब आसान है, इसमें बताओ क्या किया जा सकता है, थोड़ा सोचो। चलो इसके लिए टाइम देते हैं तुम लोगों को, सोचो जरा क्या इसमें तिगड़मबाजी लगाया जा सकता है कि हमारे लास्ट में ना सेक ए दिखना शुरू हो जाए। सोचो जरा इसके बारे में। कुछ समझ आ रहा है? कॉसेक ए है, इसमें क्या कर सकते हैं जरा सोचो। नहीं सोचो जरा, हम तो यहाँ पे बताएंगे ना, मतलब सोचो जरा इसमें क्या कर सकते हैं। देखो कॉसेक ए है, थोड़ा सा रूट वूट भी लगा के देखो ना, थोड़ा सा रूट वूट भी लगाओ, थोड़ा सा देखो क्या है। कुछ चमका? देखो आ जाओ यहाँ पे, देखो समझो।
हमको लाना है किसमें, सेक में लाना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, चलो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, कॉसेक ए है तो क्या हम लोग इसको कॉसेक स्क्वायर ए दे के इसका रूट दे सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का क्या होता है इसका वैल्यू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अभी फिलहाल कॉट है हमारे पास, हमको लाना है सेक में, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉट के लिए काम करो अब, पहले कॉट के लिए, तो कॉट का हमारा क्या हो सकता है, कॉट के लिए काम करना है। कॉट का पहले देख लो उल्टा होता है क्या है, कॉट का उल्टा 1/tan, और tan का सेक से रेसिप्रोकल, कुछ दिख रहा है कनेक्शन, इसीलिए हमने कहा था जरा सोचो, देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, रूट अंडर में रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, 1/tan स्क्वायर ए आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़िए। उसके बाद एक और स्टेप आप यहाँ पे करो, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं इसका वैल्यू, सेक 1/sec, नहीं tan स्क्वायर का बोल रहे हैं, सेक स्क्वायर ए -1, फॉर्मूला याद करो, वहां से मालूम चलेगा आपको। इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, इतना हमारे पास अभी फिलहाल आया है। अब इसको आप लेकर यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो नीचे में, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो दे ही सकते हैं ना हम लोग, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यही आएगा, सेक स्क्वायर ए -1 आएगा इसका एलसीएम, सेक स्क्वायर ए -1, हाँ ठीक, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे यही रहेगा, तो ऊपर में भी क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1 आएगा, उसके बाद फिर +1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, ये +1 है ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, क्या बचा केवल सेक स्क्वायर ए बाई -1, यह हमारे पास बचा, और दोनों रूट में है अभी। चलिए एक ऊपर वाला रूट तो हमारा हट सकता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल हमारे पास सेक ए, लेकिन ये वाला रूट तो हमारे पास रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1। चलो, और यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि दोनों हमारा सेक के रूप में आ गया ना, सेक के टर्म में आ गया, और ये हमारा आ गया आंसर। एक लास्ट इसमें बच रहा है हमारा कॉट वाला बच रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा उधर जगह नहीं है, कितना कर लिया है 4, 5वां नंबर पे हमारा कॉट वाला है, उसको यहाँ पे कर देते हैं। देखो इसमें ना इस प्रकार के सवाल में करना कुछ नहीं होता है, बस आपको किसी भी हाल में कुछ भी करके वहां तक पहुंच जाना है जहां तक पहुंचने के लिए आपको कहा गया है। चलो चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर कॉट ए, देखो ध्यान से आप, चलो इसका तो तुम लोग बता सकते हो ना, बताओ इसका रेसिप्रोकल बोल रहे हो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan, देखो रेसिप्रोकल करने से बढ़िया है ना, पहले इसको स्क्वायर करके रूट में कर लो, आसान हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर ए दे के रूट दे सकते हैं, उसके बाद आपने कहा कि सर इसका रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 1/tan स्क्वायर ए आएगा, यही आपने कहा ना, ठीक है। और tan स्क्वायर ए के जगह पे आपको दिख रहा है क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 1/sec स्क्वायर ए -1। अच्छा अब आप हम लोग चलो आप लोग बताओगे, यहाँ पे 1 के ऊपर रूट है, सब कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो 1 हमारा सिंपल रहेगा, लेकिन इसके ऊपर तो रूट रहेगा, sec स्क्वायर ए -1 हो गया, कोई डाउट इसमें, ये हमारा सेक के टर्म में आ गया, और यही हमको इसमें करना था। चलिए तो आप हाँ सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप समझिए ध्यान से, हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कंप्लीटली हम लोगों ने हर एक प्रकार के सवालों को सॉल्व किया,
जितना भी फॉर्मूला था वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों ने सॉल्व किया। एक वैल्यू टेबल था हमारे पास जिसमें साइन 30 का, इसके बाद फिर 0 का, 45 का, 60 का, 90 का, सबका अलग अलग वैल्यू लिखा हुआ था। तो कंप्लीटली मेरे तरफ से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके पास पूरा छूट है कि आप एनसीईआरटी को दोबारा बनाओ। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको उसको इस्तेमाल करके RS अग्रवाल के सवालों को आप बनाना चाहते हो आप वो बनाओ, एग्जाम्पलर RD शर्मा जो बनाना है आप वहाँ पे बनाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह पे एनसीईआरटी वाला ही इस्तेमाल करना, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा, इसमें अलग कॉन्सेप्ट, इसमें अलग कॉन्सेप्ट पे दिक्कत हो जाएगा। तो चैप्टर कंप्लीट समझा जाए मेरी तरफ से। चले आपका काम अब से चालू होता है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। अगले वाले चैप्टर में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।